इमेजिनेशन करो दोस्तों, एक ऐसा देश जहां 17 सालों में 13 बार सरकार बदल चुकी है, जहां बेरोजगार है वहां के युवा, जहां के युवक दूसरे वॉर में शामिल होते हैं पैसे कमाने के लिए, जहां के सरकार सोशल मीडिया बैन कर दिए हैं, इंटरनेट बैन कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोल सके, सच बातें पूरे देश में ना फैल जाए, इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर जाते हैं, सिर्फ एक मन में सवाल लिए हुए कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। सरकार के द्वारा जवाब में मिलता है वाटर कैनन, रबर बुलेट और रियल बुलेट। लेकिन 19 लोग मर गए। इस बार सरकार गिरी 19 लोग मरने के बाद। ये नेपाल कंट्री है दोस्तों, और ये पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज है, एक वार्निंग है। जहाँ गलत होगा, सरकार गलत करेंगे, वहाँ पे ये हरकतें जरूर आएंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट, आप देख रहे हैं ज्ञानोलॉजिया। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे नेपाल के रिवॉल्यूशन से लेकर नेपाल के फ्यूचर तक। आप हमारे साथ बने रहें, क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है नेपाल की। 8 सितंबर 2025 की हज़ारों की संख्या में नवयुवक रोड पे उतर जाते हैं, सीधा मार्च करते हुए। मोस्टली ये नवयुवक में 18 से 25 साल की उम्र के थे, जेन जी जिसको हम कहते हैं आज के डेट में। ये पीसफुल मार्च था, ना किसी ने हथियार लिया, ना कुछ लिया, मन में बस गुस्सा लेके चले और सीधा मार्च कर रहे थे पीसफुल तरीके से। लेकिन ये पीसफुल मार्च सरकार को पसंद नहीं आया, तो पहले सरकार ने वाटर कैनन से हमला करवाया, जिसमें लोग भीगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। फिर आया रबर बुलेट, जिससे लोग घायल हुए, गिरे, लेकिन फिर उठे और फिर मार्च करने लगे। फिर आया लाइव बुलेट, जिससे ही 19 लोग अपना जान गंवा बैठे। सिर्फ वो लोग अपना हक मांग रहे थे अपने फ्यूचर का, कि हमारा भविष्य का क्या होगा। ये सरकार को पसंद नहीं आई, और सरकार की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिससे ये आग काठमांडू से पूरे देश में, पूरे नेपाल में फैल गया। जो इतने सालों से चेयर पे बैठे हुए थे, उन्हें आखिर सत्ता छोड़नी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये गुस्सा एक दिन में कैसे हुआ। ये एक दिन का गुस्सा नहीं था दोस्तों, ये हर साल थोड़े थोड़े गुस्सा जिंदगी में आते गया, अपने भविष्य को सोचते हुए। इसके बड़े 4 कारण थे दोस्तों। पहला कारण सोशल मीडिया बैन, जिसमें 26 एप्लीकेशन जैसे में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सारे बैन कर दिए। सरकार ने बहाना से बताया कि ये सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, बट पब्लिक बोली ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। और सच में दोस्तों ये बात सच हुई। जो लोग गल्फ कंट्री में, इंडिया में या किसी और देश में जो काम करते थे, उनके परिवार से संपर्क टूट गया। जो बाहर रह के पैसे कमाते थे, अपने फैमिली के लिए पैसे भेजते थे, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रही थी। टूरिस्ट को भी ज़्यादा नुकसान हुआ और जेन जी की पूरी डिजिटल लाइफ छिन गई। दूसरी वजह दोस्तों भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म। ये सालों से नेतागण पब्लिक का पैसा खाते आ रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना था। अब लोग देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। हैशटैग वायरल हुआ नेपो किड्स बोल के, जिसमें सारे नेतागण के बच्चे को एक्सपोज कर रहे थे। वो कैसे दुबई में ट्रिप लगा रहे हैं, बड़े बड़े देश में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़ों पहन रहे हैं, ब्रांडेड चीज़ों में ऐश कर रहे हैं, लग्जरी कार्स यूज़ कर रहे हैं। जब एक आम आदमी का बच्चा पैसे कमाने के लिए देश छोड़ के बाहर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा भेजते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक नेता के बच्चा एक लग्जरी कार में घूमते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, दुबई में पार्टियां करती हैं, तो ऐसे में गुस्सा आना तो जायज़ है। और तीसरी वजह दोस्तों बेरोजगारी। नेपाल में ऑलमोस्ट 20.85 मानकर चले 21% बेरोजगार यूथ है। मतलब 5 में से 1 लोग बेरोजगार डेफिनेटली है। और इतनी बेरोजगारी की वजह से जो 5 में से 1 लोग बेरोजगार है, वो लोग वॉर में शामिल हो गए, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, और वहाँ से अपने फैमिली को पैसा भेजते थे। तो दोस्तों ये वजह को बताइए, ये ट्रेजेडी है या सिस्टम का फेलियर है? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बेरोजगारी का समस्या एक देश की बात नहीं है, हर देश की वही कहानी है। इंडिया में भी ऐसा ही है। और चौथी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी चालू हुई, लोगों को लगा ऐसा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस 17 साल में 13 बार सरकार बदली, और एवरेज देखा जाए तो 15 से 16 महीने ही एक सरकार टिक पाई। कोई एक काम पूरा नहीं हो पाता था, दूसरा सरकार आते ही उस काम को पलट देता था। इस चीज़ों से पब्लिक वहाँ के थक चुकी थी, हर बार का यही देख देख के। और इस चाव में एक नया चेहरा सामने आया, बलेन शाह, जिसकी उम्र 35 साल, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं, सीधा मन का साफ आदमी।